है ना कलश के नीचे, आपको पता भी नहीं होगा ये जौ क्यों बोए जाते हैं। 48 नंबर का श्लोक है, जौ बोने से कलश के नीचे जो यब बोए जाते हैं, जौ बोए जाते हैं, उनकी पूजा भी होती है उसकी। तो इससे स्वर्ग सौख्य विवर्धनी, इससे स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति को स्वर्ग जैसा आनंद धरती पर प्राप्त होता है। मृत्यु के तत्पश्चात वह स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। पूजा में ज्वारे बोलने की इतनी बड़ी महिमा है। कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं उसमें जौ बोने ही होते हैं। यव पूजा च मुनि भी, संतों ने, ऋषियों ने, योगियों ने इस बात की भारी सराहना करी है कि आप जौ बोइए। और ये निकले हुए जो जौ हैं ये आयुर्वेद में बड़े प्रभावशाली हैं। गेहूं का जौ फिर उसका रस निकालकर यदि कैंसर के मरीज को दिया जाए तो रोग में बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। गेहूं बोया जाए, उसका जो ज्वारा निकलता है हरे रंग का, और मिक्सी में डाल करके उसका रस निकाला जाए और वह उस मरीज को दिया जाए, बड़ा खतरनाक रोग है ये, तो इससे उस मरीज को फायदा मिल जाता है। तो आयुर्वेद में भी बड़ा प्रभावशाली है और पूजा में तो है ही प्रभावशाली। लेकिन जो पूजा में हैं वो ये इंद्र के द्वारा प्रकट हुआ है। जो ये जितने भी अन्न हैं ये देवताओं से बने, ये इंद्र से प्रकट हुआ है जौ, इसलिए इसका एक नाम इंद्र जौ और है। और हाथ में इस जौ का निशान होता है। जो लोग हस्तरेखा देख लेते हैं, मैं भी देख लेता हूं पर देखता नहीं। अब अनुभव तो करना ही चाहिए, किताबें पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए। जिसके अंगूठे में यब का निशान हो, जौ का निशान हो, ऐसा व्यक्ति बनखंड में भी जाकर के पहुंच जाए तो लक्ष्मी नारायण उसका संग नहीं छोड़ेंगे, भगवान उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये हाथ में यहाँ होता है, इस जगह पर वो जहाँ भी पहुंच जाएगा दुनिया उसके संग संग होगी। अंगूठे में होता है, इस पोटुआ के नीचे होता है, यहाँ होता है यव का निशान, यहाँ होता है मेरे दोनों हाथ में, इसमें भी है, इसमें भी। तो जौ की तो बड़ी महिमा है। तो ये छोटी छोटी बातें बताई गई हैं, इनको अपनी पूजा में जोड़िएगा। जैसे आप बेलपत्र लगाते हैं, तिल पुष्पई तथा मानम, उसी प्रकार से तिल की पेड़ भी लगाएं, उसके फूल भगवान शिव को आप चढ़ाएं। भगवान शंकर को बहुत प्रिय है और तिल के फूल भगवान को चढ़ाने से घोर गरीबी का नाश होता है। यहाँ तक कि कमल के फूल से भी ज़्यादा महादेव को तिल के पुष्प और ज़्यादा प्रिय है। ऐसा इस ग्रंथ के 62 नंबर के श्लोक में ऐसा वर्णन है। और ये तो आप बो देंगे, गमले में ही बो दें तो ये बहुत जल्दी निकल करके आ जाता है। और इस समय ये तो ऋतु चल रही है तिल बोने की, तिल का वृक्ष, और इसका फूल सितंबर में आ जाता है, अक्टूबर में आ जाएगा। और उन फूलों से भगवान शिव की पूजा की जाए। आज मैं फ़ोन करूँगा शाम को कि गौशाला में थोड़े तिल बो दिए जाएं फूलों के लिए, कहीं एक खेत में एक कोने में तिल, तो उसके फूलों से भगवान शिव की पूजा की जाए। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। देवताओं के लिए भी बड़े आनंद की बात है। आपको 4 गाड़ी चाहिए, हर रोज बदलने के लिए आपको गाड़ी चाहिए। मुझे देवता इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि देवता तृप्त हैं अपने आप में। कभी भगवान नारायण कभी महादेव के पास नहीं गए, ये नहीं कहा कि गरुड़ पर बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ, कुछ दिन के लिए आप मुझे अपना नंदी दे दीजिए, कभी भी नहीं गए। और भगवान शंकर ने भी कभी नारायण से नंदी नहीं मांगा। इनकी तृप्ति देखिए आप, ये अपने अपने वाहन। और आनंद की बात है, ये जहाँ रहते हैं, ये जहाँ भी रहते हैं, इनके ठीक सामने इनका वाहन होता है। जिस गाड़ी में आप सैर करते हैं उसका इतना ध्यान रखिए, ये आपके आवास के ठीक सामने ये वाहन खड़ा हुआ रहे। ये वाहन, इससे बरकत होती है। ये नहीं है कि उसको चौड़े में सड़क पर पड़ी है, बिलंदा धूल जम रही है। आप देखते हैं शंकर का वाहन बिल्कुल नाक के सामने होता है। नारायण के मंदिर में गरुड़ ठीक सामने होता है,
हनुमान जी का बाण जानते हैं क्या है? हनुमान जी का बाण नहीं पता आपको? क्या है हनुमान जी का बाण? हनुमान जी का बाण है ऊंट। ऊंट है हनुमान जी का बाण। जब हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने, कितनों को पता है कि हनुमान जी का बाण ऊंट है? अच्छा, हनुमान जी के ठीक सामने, जिनको ना पता हो तो खाटू श्याम मंदिर चले जाना, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है और सामने ऊंट ऐसे है जैसे महादेव के सामने नंदी बैठा हुआ है, उसी प्रकार से वहाँ पर सामने।